को जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक स्टैंड अप जिपर पाउच ही है। चाय पत्ती का पाउच होने वाला है। ठीक है, ये पहले स्टार्टिंग में 250 ग्राम और में ही बनने वाला था। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में आप सोच नहीं सकते हैं, हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा वो रहा, टाइम कंज्यूमिंग रहा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम 1.5 महीना तो लगा ही है, और अभी भी ये अब जाके फाइनल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह के डिज़ाइंस आप यहाँ पे किए हुए हैं। मैं यहाँ पे जहाँ पे दिखा रहा हूँ ये कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो भी प्रिंटेबल फाइल्स होती हैं वो हमेशा कोरल ड्रॉ में ही चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे हमने आपको 500 ग्राम्स दिखाया, और वही सेम डिज़ाइन आपको 250 ग्राम्स में भी दिखाया। क्लाइंट का ये था कि हमें 2 साइजेस में अलग अलग करना है। ठीक है, इनका प्रिंटिंग का भी हमारे पास काम था। ठीक है, कि हम प्रिंट भी करना है। स्टार्टिंग में ही हमारा एमओक्यू और सब कुछ की बात हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिज़ाइंस देख लिए कि हमने किस तरीके से डिज़ाइन किए। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन जो देखेंगे ना, पहले हमने इस डिज़ाइन को इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन किया था, एआई में डिज़ाइन किया था। ठीक है, इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करने के बाद इसे फिर हमने कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया। ठीक है, और रही बात साइजेस की, तो यहाँ पे 250 ग्राम्स की जो साइजेस हम देते हैं चाय पत्ती के लिए वो 160 बाई 210 का साइज़ रहता है। 160 mm बाई 210 mm में रहता है। वहीं बात करें 500 का तो वो 190 बाई 255 में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस डिज़ाइन को अप्रूव कराने के लिए हमने किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स उनको दिए। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने जो कॉन्सेप्ट क्लाइंट को दिया ना, वो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं वो क्लाइंट हमें देता है। ठीक, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था। सबसे पहले हमने ये दिया क्लाइंट को, फिर भी क्लाइंट को ये पसंद नहीं आया। कुछ कुछ चेंजेस होने चाहिए थे, कुछ कुछ क्या काफ़ी कुछ चेंजेस उन्होंने कराए, अलग अलग चीज़ें चेंज करा के देखी। मेरा था कि स्टार्टिंग में केवल मैं 3 कॉन्सेप्ट दूंगा, 3 में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पर जो भी रिवीजन वर्क होगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो क्लाइंट को हमने फील करना कराने के लिए हमने उसका मॉकअप भी बना के दिखाया। ठीक है, कि आपका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हो तो गया है, बट आपको फील कैसे आएगा कि पाउच दिखने वाला कैसा है। तो हमने मॉकअप जनरेट किया। मॉकअप जनरेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि पाउच कितना बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, बट ये हमारा फाइनल डिज़ाइन नहीं है जो हम लास्ट में अप्रूव किया क्लाइंट ने। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट का ये था कि नहीं सर, थोड़े बहुत चेंजेस करिए, ये जो कप आपने रखा हुआ है हमें ऐसा कप नहीं चाहिए। तो हमने कप्स के अलग अलग ऑप्शंस दिए उनको। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, हमने फिर ये आपका कॉन्सेप्ट अलग दिया इनको बना के, जिसमें हमने पीछे का भी टेक्सचर अलग से चेंज किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज किया और कप भी चेंज किया है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे 250 ग्राम्स का अपन ने अलग से लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये वाला डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और हमने एक चीज़ क्लाइंट को अलग से सजेस्ट भी किया था, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और ये देखिए सेम वही चीज़ें हमने उनको फील कराने के लिए इसका भी मॉकअप जनरेट किया, ताकि वो रियल फील ले पाएँ कि उनका पाउच जब प्रिंट होके आएगा तो वो दिखेगा कैसा। एक कॉन्सेप्ट हमने उनको और दिया, जिसमें वो चाहें तो 2 लेयर पाउचेस में भी जा सकते हैं, विंडो के साथ भी। जो यहाँ पे आप कप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपका चाय पत्ती दिख रही है, यहाँ पे हमने विंडो का स्पेस दे रखा था। जो भी जब भी वो वहाँ पे मटेरियल फिल करते हैं वो यहाँ पे कवर अप हो जाता, तो कवर अप के बाद ये पाउच जो दिखता वो इस तरीके का दिखने वाला था। तो हमने ये कॉन्सेप्ट भी उनको बना के दिया, बट उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पसंद आए। पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने इमेजेस का ही बताया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को कलर भी चेंज करके दीजिए। ठीक है, तो मैंने कलर जो चेंज करके दिए वो देखिए, हमको ये वाला कलर चेंज करके दिया। फिर उन्होंने बोला नहीं मेरे को थोड़ा सा ग्रीन टच भी चाहिए, तो आप एक पार्ट में आप ग्रीन कर दीजिए, एक पार्ट में आप येलो कर दीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन करके दिखाइए। तो हमने ये दोनों कॉम्बिनेशन करके भी दिखाया उनको। ठीक है, कप भी चेंज किया है। ठीक है, और सेम वही कॉन्सेप्ट हमने इनको मॉकअप भी बनाया है ताकि उनको रियल फील आ पाए। बट क्लाइंट का अभी भी था कि नहीं अभी भी कुछ कुछ चेंजेस करने हैं। तो उनको वहाँ पे जो फील चाहिए था ना, यहाँ पे आप देख लीजिए वो फील आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि वहाँ पे मैंने कप तो चेंज किया था। ठीक है, अब उनका ये था कि मुझे कप पे उनका जो एनजी है, मतलब निर्माया ग्रुप है, उनका लोगो चाहिए। तो वो लोगो भी मैंने वहाँ पे दिखाया था, अभी जस्ट आपने देखा। ठीक है, और बात करते हैं कि
जो हमने डिज़ाइन किया था ना, जो हमने एन लिखा था, ठीक है, एन वर्ड्स उनको बहुत ज़्यादा रीडेबल नहीं हो रहा था, और उनका जो एन जी था वो भी वो रीड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट करिए, ठीक है। तो हमने हाईलाइट किया, आप देख सकते हो। उसके बाद ही जो डिज़ाइन फाइनल हुआ है वो ये वाला डिज़ाइन फाइनल हुआ है, ठीक है। बोले तो ये पहला वाला ही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहली बार कस्टमर को दिया था ना बना के, ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट इतना सब कुछ घूमने के बाद फाइनली हम उसी बेसिस पे आए, बस थोड़े बहुत चेंजेस के बाद ही। यहाँ पे हमने इनका प्रिंटिंग का काम तो नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि इनका जॉब कोलेब्रेशन में था, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था डिज़ाइन में। तो और कोलेब्रेशन का ऑर्डर कहीं बैठ नहीं पाया, तो इसलिए हमने इनका प्रिंटिंग का काम नहीं कर पाया, ठीक है। और बट इन्हें हमने एक बेहतरीन डिज़ाइन बना के दिया हुआ है। जो ये पाउच को प्रिंट कराएंगे ना, जो फील आएगा वो एक शानदार फील आने वाला है, एक प्रीमियम लुक देने वाला है इनका पाउच। तो आपको भी अगर अपने ब्रांड के लिए पाउच बनवाना हो या फिर पैकेजिंग डिज़ाइन करवानी हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी पॉपअप कर रहा है। तो प्लीज़ आप हमें कॉल या व्हाट्सअप जब भी करें तो एक बार मुझे प्रॉपर डिटेल दें, साइज़ के बारे में बताइए और कितनी क्वांटिटी चाहिए ये भी आप मुझे बताइए।